ये लो, उठाओ सारे खिलौने और उन्हें अच्छे दामों में बेच कर आना। अगर खिलौने अच्छे दामों ना बिके तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। टूनी चिड़िया की सुतीली माँ ने सुबह सुबह उसे ये हुक्म सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। टूनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बाजार आ गई और बेचने लगी। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। इतने में रानी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास से गुजरी। खिलौने देखकर वो रुक गई और बोली, इस एक खिलौने का कितना दाम है? टूनी चिड़िया खुशी से बोली, 10 रुपए का है। खिलौने के दाम सुनकर रानी चिड़िया बोली, बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकती। हाँ, अगर तुम 5 रुपए का दो तो मैं ले लूंगी। खिलौने के दाम सुनकर टूनी चिड़िया को अपनी माँ की नसीहत याद आ गई। अगर खिलौने अच्छे दामों ना बिके तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं इतना सस्ता ये नहीं बेच सकती, मेरी माँ ने मना किया है। ये सुनते ही रानी चिड़िया बोली, तो ठीक है, तुम और तुम्हारी माँ ये खिलौने अपने पास रखो, मैं नहीं लेती। ये कहकर वो आगे चल दी। फिर टूनी चिड़िया सारा दिन वहाँ बैठी रही ताकि कोई ग्राहक आए और कम से कम एक खिलौना बिक जाए। लेकिन सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई खिलौना ना बिका। जब शाम हुई तो टूनी चिड़िया सारे खिलौने वैसे ही उठाकर घर आ गई। जब उसकी सुतीली माँ ने देखा कि एक भी खिलौना नहीं बिका तो उसने टूनी चिड़िया को मारना शुरू कर दिया। तो है ही मनुष्य, मैं तुझे अब अपने घर में 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, चल निकल मेरे घर से। फिर उसने टूनी चिड़िया को घर से निकाल दिया। टूनी चिड़िया रोते रोते वहाँ से चली गई और एक दरख्त पर जा बैठी। दरख्त पर वो बैठे बैठे रो रही थी कि एक नन्ही परी वहाँ आ गई और बोली, नन्ही चिड़िया, परेशान ना हो, मैं सब हकीकत जानती हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। इधर पास ही मेरा घर है, आइंदा से तुम और मैं साथ मिलकर रहेंगे, चलो आओ मेरे घर चलो। टूनी चिड़िया ये सब सुनकर एकदम खुश हो गई और परी टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर हमारी नीयत साफ हो तो गैब से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपको पता है कि इस जंगल में जालिम बाज आ गया है और वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। मेरी मानो तो आप अपना मजबूत घर बना लो क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बंटी भैया,
आपको तो पता है ना कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं। बंटी भैया, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों के पास बैठे तो मैं जंगल से अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और रात तक अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। बहुत तलाश करने पर आखिर उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मेरे ख्याल में इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। इस लकड़ियों से मेरा घर आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी काफी देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं ही इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, आप पहले कहाँ थे? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा की हैं। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकती। इन लकड़ियों से मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम पास का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो सालिम पास मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है। इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम पास टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया, तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी।